इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर धमाल है। लव इन वियतनाम से हीर एक्सप्रेस तक 6 हिंदी फिल्में रिलीज। शिव कार्तिकेयन की मधारासी ने वीकेंड पर मचाया धमाल, 62.5 करोड़ की कमाई। न्यूज रैप 8 सितंबर आर्यन खान का ट्रेलर रिलीज, टाइगर श्रॉफ ने बेचा फ्लैट। क्रिश 4 का बड़ा अपडेट और लोकाह ने किया 100 करोड़ का धमाका। बिग बॉस 19 में हंगामा, ब्यूटी क्वीन नेहल चुडासमा बनी वैम्प। सलमान खान ने लगाई फटकार। नेपाल में हिंसा पर मनीषा कोइराला का दर्द छलका, सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट। फेफड़ों के कैंसर पर बोले संजय दत्त, 2-3 घंटे रोया था। राकेश रोशन ने ऐसे दी मदद। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, वश लेवल 2 ने 13 दिनों में पार किया 10 करोड़ का आंकड़ा। दूसरे सोमवार को भी बनी पकड़। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ट्रेलर, आर्यन खान का धमाकेदार डेब्यू, शाहरुख खान, आमिर खान और राजा मौली की झलक ने बढ़ाई सीरीज की क्रेज। स्वागत है आपका माया नगरी में। मैं हूं आशीष दुबे और मैं आपको बताता हूं कि आखिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है, जिसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट की माया नगरी। और साथ ही बताते हैं कि बॉक्स ऑफिस में किसने कितना धमाल मचाया, किसने कितना कमाया और किसने कितनी गॉसिप्स की, किसने किसके लिए क्या बोल दिया। और साथ ही साथ वीकेंड पे आप क्या देख सकते हैं वीकेंड्स पे, और आपने पिछले वीकेंड पे क्या देखना मिस कर दिया। इसी के साथ चलते हैं पहली खबर की ओर। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर धमाल है। लव इन वियतनाम से हीर एक्सप्रेस तक 6 हिंदी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। मैं आपको बता देता हूं, सिनेमा प्रेमियों के लिए यह हफ्ता बेहद खास रहने वाला है। शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को एक साथ ही 6 बड़ी हिंदी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर से लेकर बायोग्राफी तक हर तरफ का कंटेंट इस बार दर्शकों को थिएटर में खींचने के लिए तैयार बैठा है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में। देहरादून और हिमाचल की खूबसूरत वादियों पर आधारित यह म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा एक युवा स्टूडेंट मनु की कहानी है। बिना किसी एम्बिशन के जी रहा मनु, जब तबादला होता है तब उसके कॉलेज में प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत उसकी लव स्टोरी को अधूरा छोड़ देती है। फिल्म सेल्फ डिस्कवरी और रिडेम्पशन की जर्नी दिखाती है। राहत शाह काज़मी द्वारा निर्देशित यह भारतीय वियतनामी फिल्म म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा शांति और प्यार की खूबसूरत कहानी पेश करेगा। फिल्म में शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर लीड रोल में है। यह फिल्म तुर्की के मशहूर उपन्यास मेडोना इन अ फ्लूर कोर्ट से प्रेरित है। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी यह डार्क कॉमेडी थ्रिलर दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश को एक नए अवतार में पेश करेगी। मासूम प्लॉटिंग से शुरू होकर यह रिश्ता अचानक माइंड गेम्स और सस्पेंस से भर जाता है। यह फिल्म हीर नाम की लड़की की जर्नी को दिखाती है, जो अपने परिवार की विरासत और जिम्मेदारियों के बीच अपनी राह बनाने की कोशिश करती है। फिल्म में दिवित जुनेजा और प्रीत कमनाई मुख्य भूमिकाओं में है। परिवार संग देखने के लिए यह एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो भारतीय क्रिकेटर उमुत्तु चंद के करियर के उतार चढ़ाव और उनकी हिम्मत की कहानी बयां करती है। निर्देशक राघव खन्ना ने अपने उमुत्तु के संघर्ष और वापसी की असली दास्तां दिखाई है। मनोज बाजपेयी स्टार। यह फिल्म 1980 के दशक में आधारित है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी तबाह हो जाती है जब रहस्यमयी आग उसके बगानों को जला देती है। तमिल सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन की फिल्म मदारसी ने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई है। AR मुरागदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में दुनिया भर में लगभग 62.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। भारत में फिल्म ने करीब 44 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तमिलनाडु से आया, जहां अकेले फिल्म में लगभग 33.75 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कर्नाटक में 3.75 करोड़, आंध्र तेलंगाना से लेकर 4.60 करोड़ से केरल में 1.35 करोड़ और बाकी भारत में 0.55 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 18.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। हालांकि फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिव्यू मिले हैं, फिर भी यह शिव कार्तिकेयन की करियर की दूसरी सबसे बड़ी वीकेंड ओपनिंग बन गई है। इसने सूर्या की फिल्म रेट्रो के पहले 3 दिनों के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन धनुष और नागार्जुन की कुबेर से काफी पीछे रह गई। तो कुल मिलाकर मदारसी का सफर शुरुआत में दमदार रहा, लेकिन आगे का खेल दर्शकों की जुबानी और वाइड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर निर्भर करता है। बात करते हैं न्यूज रैप 8 सितंबर की। आर्यन खान का ट्रेलर रिलीज, टाइगर श्रॉफ ने बेचा फ्लैट, क्रिश 4 का बड़ा अपडेट और लोकाहा ने किया 100 करोड़ का धमाका। मनोरंजन जगत में 8 सितंबर को जो दिन है वो बड़ी खबरों से भरा रहा। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक दर्शकों को हर तरफ से नए अपडेट्स मिले। आइए जानते हैं दिन भर की टॉप हेडलाइन। सबसे पहले चर्चा आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की करते हैं। इस शो का बहुप्रतीक्षित
ट्रेलर 8 सितंबर को रिलीज हुआ। लगभग 3 मिनट 18 सेकंड लंबे इस ट्रेलर में भरपूर ड्रामा, इमोशंस, गाने और स्टार कोमियो दिखाई दिए। यह शो आर्यन खान के निर्देशन करियर की शुरुआत है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने आर्यन की इस नई पारी का स्वागत किया है। शो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। दूसरी बड़ी खबर आई टाइगर श्रॉफ से जुड़ी। अभिनेता ने मुंबई के खार इलाके में स्थित अपना लग्जरी फ्लैट बेच दिया है। जानकारी के अनुसार टाइगर ने यह फ्लैट 2018 में करीब 11.62 करोड़ में खरीदा था। अब उन्होंने इसे 15.6 करोड़ रुपए में बेचा है, यानी 7 साल में उन्हें लगभग 4 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। टाइगर की यह डील रियल एस्टेट मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है रही क्रिस फोर्ड से जुड़ी। लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए राकेश रोशन ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्म का प्रोडक्शन 2026 में शुरू होगा और मेकर्स की योजना इसे 2027 में रिलीज करने की है। ऋतिक रोशन स्टार क्रिस फ्रेंचाइज हमेशा से भारतीय सुपर हीरो फिल्मों की पहचान रही है। अब इस अपडेट ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है। आखिरी और सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हेडलाइन रही लोकाहा चैप्टर 1 द चंद्र की। इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और 100 करोड़ रुपए क्लब में शामिल हो गई है। पैन इंडिया रिलीज हुई इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि साउथ इंडियन सिनेमा का क्रेज दर्शकों पर लगातार बढ़ रहा है और बॉक्स ऑफिस पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। कुल मिलाकर 8 सितंबर का दिन मनोरंजन जगत में ट्रेलर लॉन्च, बड़ी प्रॉपर्टीज डील्स, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और सुपर हीरो फिल्मों के नए अपडेट्स के नाम रहा। दर्शकों के लिए यह दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। बिग बॉस में हंगामा हो गया है। चुडासमा बनी वैम्प, सलमान खान ने लगाई तगड़ी फटकार। मैं बताता हूं क्या हुआ। बिग बॉस 19 के घर में इस वक्त हफ्ते जबरदस्त हंगामे देखने को मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं। ड्रामा, झगड़े और कंटेस्टेंट की नई चालें सबने मिलकर शो को चर्चा का केंद्र बना दिया है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी नेहल चुडासमा ने, जो पहले ही एक ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन घर के अंदर उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। ग्लैमरस इमेज से अलग नेहल अब वैम्प के रोल में नजर आ रही हैं। घरवालों के साथ उनकी बहसबाजी और रणनीतियां लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। हालांकि उनके इसी रवैये पर वीकेंड का वार में सलमान खान ने कड़ी फटकार लगाई। सलमान ने साफ शब्दों में कहा कि फेक लड़ाइयों और दिखावे की स्ट्रेटजी से दिल नहीं जीता जा सकता। उन्होंने नेहल को चेतावनी दी कि अगर खेलना है तो ईमानदारी और सच्चाई से खेलो, वरना दर्शक जल्दी पहचान लेंगे। घर के अंदर हुए झगड़ों ने सोशल मीडिया में तूफान मचा रखा है। ट्वीट और इंस्टाग्राम पर नेहल हैशटैग चल रहा है, नेहल चुडासमा हैशटैग चल रहा है और बिग बॉस हैशटैग 19 ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने नेहल को ओवर एक्टिंग करने के लिए ट्रोल कर दिया है, तो कुछ का कहना है कि वह शो में मसाला डाल रही हैं और इसी वजह से बिग बॉस के घर का माहौल गर्मा चुका है। बिग बॉस 19 का यह सीजन वैसे भी शुरुआती से ही कंट्रोवर्सीज में रहा है, उसके लिए चर्चा में रहा है। हर हफ्ते नए ट्विस्ट, नए टास्क और नए रिश्तों के दरारें और नई नई चीजें चौंका देती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सलमान की क्लास के बाद नेहल अपनी स्ट्रेटेजी बदलती हैं या फिर उसी अंदाज में गेम खेलना जारी रखती हैं। कुल मिलाकर इस हफ्ते बिग बॉस के घर में ग्लैमर और से वैम्प बनी नेहल चुडासमा और उन पर सलमान खान की फटकार ही सबसे बड़ी हेडलाइन थी। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यह इमेज उन्हें दर्शकों के प्यार दिलाती है या नफरत का शिकार बनाती है। नेपाल को लेकर एक बड़ी खबर है। नेपाल में हिंसा पर मनीषा कोइराला का दर्द छलका है। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर वो रो पड़ी। पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों गंभीर हालत से गुजर रहा है। वहां लगातार हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जनता आक्रोश में है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी ने सिर्फ नेपाल के नागरिकों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे नेपाली मूल के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला, जो खुद नेपाल में ताल्लुक रखती हैं, अपने दिल का दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया है। मनीषा ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह अपने देश की मौजूदा स्थिति को देखकर बहुत दुखी और भावुक है। उन्होंने कहा कि हिंसा और आगजनी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हालात को और बिगाड़ देता है। मनीषा ने शांति और संयम की अपील करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि बातचीत और आपसी समझ से समाधान तलाशें। उनके इस पोस्ट को बढ़कर
लोग और फैंस नेटिजन्स ने भी बड़ी संख्या में रिएक्ट किया है। कई लोग ने मनीषा के शब्दों को सही ठहराया, उनके साथ सहमति जताई। वहीं कुछ ने सरकार और प्रदर्शनकारियों को दोनों को जिम्मेदार दिखाने की अपील की है। नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भारी हलचल बनी है। ट्विटर पर हैशटैग नेपाल प्रोटेस्ट और ट्विटर पर मनीषा कोइराला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड से जुड़े कई सेलिब्रिटीज ने भी मनीषा की पोस्ट को रीशेयर किया और नेपाल में शांति की प्रार्थना की है। मनीषा कोइराला हमेशा से अपनी जड़ों के प्रति गर्व और जुड़ाव दिखाती रही हैं। फिल्मों में सफलता पाने के बावजूद उन्होंने बार बार नेपाल और वहां की संस्कृति के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया है। यही वजह है कि उनके इस भावुक पोस्ट ने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया है। कुल मिलाकर नेपाल की हिंसा पर मनीषा कोइराला का यह दर्द और शांति की अपील एक मजबूत संदेश है कि संकट चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका हल संवाद और समझ से ही निकाला जा सकता है। फेफड़ों के कैंसर पर बोले संजय दत्त, 2-3 घंटे रोया था, राकेश रोशन ने ऐसे की थी मदद। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने करियर में जितनी ऊंचाइयां देखी हैं, उतने ही संघर्ष भी झेले हैं। निजी जिंदगी में कई मुश्किल दौर से गुजरने वाले संजू बाबू ने हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू में अपने फेफड़ों के कैंसर से जंग के दिनों की याद दिला दी। संजय दत्त ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जब वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे तो अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई। एक्सरे करवाने पर पता चला कि उनके फेफड़ों में आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से भर गया है। पहले डॉक्टर्स को लगा कि यह टीबी हो सकता है, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि यह फेफड़ों का कैंसर है। इस खबर ने उनके पूरे परिवार को हिला के रख दिया। दत्त ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी बहन ने हिम्मत जुटाकर उन्हें सच्चाई बताई। संजय ने स्वीकार किया कि जब उन्हें कैंसर का पता चला तो उन्होंने 2-3 घंटे तक लगातार अपने आंसू बहा दिए। उनके दिमाग में सिर्फ उनके बच्चे, पत्नी और परिवार के ख्याल घूम रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने सोचा अब कमजोर नहीं पड़ना है। इलाज के लिए वह दुबई गए, क्योंकि वीजा संबंधित दिक्कतों की वजह से भारत में इलाज संभव नहीं हो सका। इस दौरान राकेश रोशन, जो खुद कैंसर से जंग लड़ चुके हैं, ने उनकी मदद की और एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया। संजय दत्त ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के बारे में चिताया, जैसे बाल झड़ना, उल्टियां आना, थकान लगना। लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बाल नहीं खोऊंगा, उल्टी नहीं होगी और मैं बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। हर कीमोथेरेपी सेशन के बाद संजय दत्त ने सिर्फ साइकिल चलाते थे, बल्कि बैडमिंटन कोर्ट पर 2-3 घंटे तक खेलते भी थे। उन्होंने कहा कि यह उनकी ताकत बनी और इसी जज्बे से उन्होंने बस बीमारी को हरा दिया। आज संजय दत्त कैंसर मुक्त हैं और अपनी जिंदगी को और भी मजबूती से देख रहे हैं। उनका मानना है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत, सकारात्मक सोच और खुद पर बहुत बड़ा भरोसा करना। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की माने तो वश लेवल 2 ने 13 दिनों में किया है 10 करोड़ का आंकड़ा पार। दूसरे सोमवार को भी बनी सबसे बड़ी पकड़। गुजराती सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म वश लेवल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कृष्णदेव याग्निक ने निर्देशन में बने इस मनोवैज्ञानिक सुपर चैनल ड्रामा फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार को 10.55 करोड़ रुपए नेट का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म की शुरुआत उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन ओपनिंग डे पर मूवी ने 1.10 करोड़ रुपए कमाए। पहले 5 दिनों का एक्सीडेंट वीकेंड कुल मिलाकर 5.75 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। इसके बाद वीकडेज पर भी फिल्म ने स्थिर बिजनेस किया। 9 दिनों में कलेक्शन 8.40 करोड़ रुपए तक ही पहुंच गया। दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने एक बार फिर पकड़ मजबूत दिखाई। शुक्रवार को कलेक्शन 45 लाख रुपए रहा, शनिवार को यह बढ़कर 55 लाख रुपए हो गया और रविवार को फिल्म ने 70 लाख रुपए का आंकड़ा छुआ। दूसरे वीकेंड तक मूवी ने कुल मिलाकर 1.70 करोड़ रुपए और जोड़ लिए, जिससे यह 10 करोड़ कलेक्शन में शामिल हो गई है। दूसरे सोमवार को फिल्म ने लगभग 25 लाख रुपए कमाए और इसके साथ ही 13 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 10.55 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म में जाकी बोडीवाला लीड रोल में रहे, जबकि उनके साथ हितू कोनेडिया, मोनाल गज्जर और हितेन कुमार भी अहम किरदार में नजर आते रहे। यह फिल्म 2023 की सुपरहिट वश की सीक्वल है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। वश लेवल 2 का प्रदर्शन यह साबित करता है कि रीजनल सिनेमा अब सिर्फ सीमित दर्शकों तक नहीं रहा है। कंटेंट और प्रस्तुति दमदार हो सकती है और दर्शक मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन तक ऐसे ही सराहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म 15 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है या नहीं। फिलहाल 13 दिनों का कलेक्शन बताता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्टेडी रन कर रही है और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की बात करते हैं। आर्यन खान का धमाकेदार डेब्यू शाहरुख खान
और आमिर राजामौली की झलक ने बढ़ाई सीरीज की क्रेज। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने आखिरकार अपने डेब्यू प्रोजेक्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम की इस वेब सीरीज का ट्रेलर सोमवार को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी से, जो कहता है एक्टर हूं, तमाशा खड़ा करना ही मेरा काम है। इसके बाद शुरू होता है असली बॉलीवुड ड्रामा, जिसमें ग्लैमर, एक्शन, रोमांस और तगड़े कॉमेडी डोज सब कुछ मिल रहा है। सबसे खास बात यह रही कि इस सीरीज में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे एक साथ दिखाई देंगे। आमिर खान, एसएम राजमौली का एक साथ किसी फिल्म की चर्चा करते हुए देखा गया। वहीं कैमियो अपीयरेंस में रणवीर सिंह, सलमान खान, करण जौहर, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव और खुद शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में लक्ष्य और बॉबी देओल की धांसू फाइट सीक्वेंस भी दर्शकों का ध्यान खींच रही है। इसके अलावा सीरीज में राघव जुयाल, सहर बांबा, गौतमी कपूर, मोना सिंह, मनोज पाहवा, बादशाह और कई अन्य सितारे अपने किरदारों में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि पहली बार तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर एक ही सीरीज में एक साथ दिखाई देंगे। यह वह वजह है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को नेटफ्लिक्स का संभावित गेम चेंजर कहा जा रहा है। ट्रेलर रिलीज के साथ ही शाहरुख खान ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए एक पोस्ट भी किया। इतनी फिल्म की असली कहानी लग रही है, इतना असली की फिल्म नहीं लग रहा। अब देखना होगा कि 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली यह वेब सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। फिलहाल ट्रेलर ने यह साफ कर दिया है कि आर्यन खान इंडस्ट्री में एक दमदार एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे माया नगरी, वो माया नगरी जो एंटरटेनमेंट की दुनिया का सच बताती है और कुछ नहीं छुपाती शायद आपसे। मैं मिलूंगा आशीष दुबे फिर आपके साथ एक नए एपिसोड में बताऊंगा क्या खास एंटरटेनमेंट की इस माया नगरी में। तब तक के लिए नमस्कार।